राम राम सभी साथियों को। डायबिटीज़ का कंप्लीट पैकेज आज हम आपको बताते हैं। इसके लिए सुबह सुबह खाली पेट गिलोय का काढ़ा, खीरा करेला टमाटर का जूस पीते हैं और उसके साथ कुछ सिंपल एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हो तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल और कुछ टाइम के बाद आप क्योर कर सकते हो। उसके लिए अपने एक पाँव को इस कंडीशन में मोड़ लेते हैं और लेफ़्ट लेग को इस अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं। दोनों पाँव को इस अवस्था के अंदर मोड़ लें। अगर दोनों आपसे अलग अलग नहीं मोड़े जाते तो आप इकट्ठे होके इस तरह बैठ के इस तरह भी बैठ सकते हो। इस आसन का नाम ले देते हैं वज्रासन। क्या बताया बोलो? वज्रासन। अंगूठा अंदर और मुठियाँ बंद, अंगूठा अंदर मुठियाँ बंद। श्वास को अंदर की ओर खींच करके नाभि के दोनों ओर हम मुठियाँ रखते हैं और आगे की ओर झुक जाते हैं। इस आसन को कोई भी आसन या अभ्यास आप करते हो तो 1 से 5 मिनट आपको उस आसन को कर देते हैं। कोई भी आसन है 1 से 5 मिनट इस आसन को करना है। उसके बाद लेफ्ट को नाभि के ऊपर रखते हैं, राइट को उसके ऊपर रखते हैं, फिर आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर आप योग करते हैं तो योग के अंदर पूरा खोकर करें। योग को योग की विधि से करें, अलग अलग तरह टाइपों से योग को मत करें। श्वास की गतियों को नियंत्रण करना ही योग है। आज आपको डायबिटीज़ के 5 या 10 अभ्यास बताएंगे। अगर आप उन आसनों को कंटिन्यू करते हैं तो गैस, एसिडिटी, कब्ज ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी और आपका पेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद ये था मंडूकासन। अगला आसन है, उसका नाम है शशकासन। श्वास को अंदर की ओर भरे और दोनों हथेलियों को जमीन पे लगा देते हैं और ठोडी को जमीन के ऊपर रख देते हैं। अब मेरे को काफ़ी लंबे आपको आसन बताने हैं, इसलिए मैं थोड़ा लंबे समय तक आसन को नहीं कर रहा। दोनों हाथ अपने पैरों के ऊपर रख देते हैं। अब आप इन आसनों के साथ, अब आपको मंडूकासन हो गया, शशकासन हो गया, अब आपको और आसन भी बताते हैं। उसके बाद अपने दोनों पैरों को खोल लेते हैं। इस पैर को इस अवस्था के अंदर रख देते हैं और इस को यहाँ रख लेते हैं। इस अवस्था के अंदर अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हो। इस अवस्था को बोला जाता है पद्मासन की स्थिति। अगर आप पद्मासन की स्थिति के अंदर नहीं बैठ सकते तो आप सिंपल सुखासन की स्थिति के अंदर बैठ सकते हो। इस अवस्था के अंदर अब हम श्वास को अंदर की ओर भरते हैं और अपनी नाभि के ऊपर हथेली रख करके किस प्रकार आगे की ओर होते हैं। इस आसन को करने से हमारी पैनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। पूरी तरह पेट, वर्षों से आपका अगर पेट खराब है, इस आसन से अपने पेट की पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है और ऐसे ऐसे पैनक्रियाज पूरी एक्टिवेट हो जाती है। इसको हम एक विधि से और भी कर सकते हैं। श्वास को अंदर की ओर भर के आगे झुक जाते हैं इस पोजीशन में। ये अभ्यास भी आप कर सकते हो। ये अभ्यास आप पद्मासन की स्थिति में या सुखासन की स्थिति के अंदर बैठ करके भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। उसके बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इन आसनों को तो अपने डेली लाइफ में यूज़ करो। कम से कम 5-5 मिनट
एक आसन को जरूर करें। इससे आपका पेट, पीठ और आपका छोटे बच्चे हैं उनका पढ़ाई के अंदर दिमाग बहुत तेज चलेगा। इन आसनों के साथ साथ अपने शरीर में और भी आप योगाभ्यास कर सकते हो जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद अपने पैरों को समान अवस्था के अंदर खोल लेते हैं और इस पैर को इस अवस्था के अंदर यहाँ मोड़ लेते हैं और इसको इस अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं। वो पैर नीचे आ गया और ये पैर ऊपर की ओर आ गया। इसको कहते हैं गोमुख आसन। जो डायबिटीज़ जिन बंदों को हो जाती है उनके कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं। उन कॉम्प्लिकेशनों को दूर करने के लिए हम इन ऐसे अभ्यास करेंगे। इससे हमारे जो भी कॉम्प्लिकेशन हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। जो पैर नीचे की ओर है उसी हाथ को इस अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं और ऐसे बनानी है पीछे। इस कंडीशन में इसको कहते हैं गोमुख आसन। कोई भी अभ्यास है 1 से 5 मिनट आप उस अभ्यास को जरूर करें, तब हमारे को पूरा लाभ होगा। अगर इसको आप कपालभाति के साथ कर सकते हो तो आपको डबल लाभ होगा। उसके बाद हम इस पैर को उस अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं और इसको इसके ऊपर इस अवस्था के अंदर लगा देते हैं। अब नीचे पैर ये है तो इसको इस अवस्था के अंदर, इसको इसमें इस आसन को कहते हैं गोमुख आसन। उसके बाद अगला आसन होता है अर्धमत तेंद्रासन। अर्धमत तेंद्रासन के अंदर इस पैर को इस अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं और ये पैर यहाँ रख देते हैं इस अवस्था के अंदर। इस हाथ को, लेफ्ट लेग है, अगर लेफ्ट पैर है हमारा तो राइट हाथ होना चाहिए। इसको ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। इसको कहते हैं अर्धमत तेंद्रासन। उसके बाद इस पैर को इस अवस्था के अंदर मोड़ेंगे और ये पैर यहाँ लेकर आएंगे। इस हाथ को, अब इस हाथ को इस अवस्था के अंदर मोड़ेंगे और फिर पीछे की ओर घूम जाए। कोई भी आसन है 1 से 5 मिनट अगर उस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पूरा लाभ होता है। कोई भी आसन को 10 या 20 सेकंड करने से पूरा लाभ नहीं होता। उसके बाद अपने दोनों पैरों को समान अवस्था के अंदर सीधे कर लेते हैं। एक पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और इस पैर को इस कंडीशन में ऐसे रखते हैं। वक्रासन। वक्रासन में ये पैर इस अवस्था के अंदर यहाँ इस गोडे के बराबर आ जाता है और इसको ऐसे करके इस पैर से इसको मोड़ा है तो राइट पे हैंड होना चाहिए। इसको ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, ऐसे घूम जाते हैं। इसको कहते हैं वक्रासन। वक्रासन कमर दर्द में, पेट, पीठ के रोगों में भी इस आसन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरे पैर को इस अवस्था के अंदर, इस पैर को यहाँ बराबर की ओर, इसको यहाँ रखा ऐसे करके ऐसे। ये वक्रासन का दूसरा अभ्यास है। उसके बाद बाकी आसन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पवन मुक्त आसन होता है, उत्तान पादन आसन होता है, अर्धमत तेंद्रासन होता है। विभिन्न प्रकार के आसनों देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें।